हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। और दोस्तों, काफ़ी सारे पैनल जो आते हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके के पैनल आते हैं। आपने देखा ही है, काफ़ी सारी वीडियो हमने पैनल के ऊपर डाली है। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो पैनल है वो नॉन जीआईपी पैनल है। और इस पैनल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। बेसिकली ये जो पैनल है ज़्यादातर हमारे को तोशिबा के सेट में देखने को मिलता है। और हमारे पास भी ये तोशिबा के सेट में ही लग के आया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको पैनल का जो नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैनल का नंबर है यहाँ पे। और ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अगर हम पैनल की कंडीशन देखेंगे तो क्या कंडीशन रहने वाली है। तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर कई सारी हमारे को लाइनिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से हमारे को यहाँ पे जो है लाइनिंग नज़र आ रही है। अब ये जो पैनल है, देखिए, इस पैनल के अंदर कई बार क्या होता है कि टीकॉन आईसी से रिलेटेड भी बहुत सारी दिक्कतें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर नज़र आती है, किस तरीके से रिपेयर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करके चेक करने पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये जो पैनल है हमारा 12 वोल्ट का पैनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है परफेक्ट तरीके से हमारी बन रही है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीएमओ जो हमारी आईसी लगी हुई है CM501, तो ये डीसी टू डीसी आईसी है। और इस आईसी की अगर हम डाटा शीट देखते हैं तो डाटा शीट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज बनेगा, देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। जब भी हम पैनल को चेक करते हैं, अगर हम डीसी टू डीसी सर्किट के अगर हम सीमेटिक से पैनल को चेक करेंगे तो मोस्टली पैनल को रिपेयर करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके पास सीमेटिक नहीं है तो इस कंडीशन में पैनल को रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो चलिए देखते हैं, अभी इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रही है। 3.3 वोल्ट ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है दोस्तों, ये जाता है हमारे इस रेगुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई बन रही है और ये हमारी इनपुट 3.3 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी टीकॉन आईसी को चाहिए। तो हमारी यहाँ पे 3.3 वोल्ट जा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और देखते हैं 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं ये भी 3.3 वोल्ट है। अब क्या है कि बेसिकली यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई जो है वो यहाँ से हमारी सीधी जो है आईसी के अंदर जाती है। अब जब आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, यानी कि 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट हमारा ओके रहेगा, तो हमारा डीसी टू डीसी सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बन रहा है 17 वोल्ट, यानी कि एवीडीडी वोल्ट हमारा परफेक्ट बन रहा है। तो एवीडीडी अगर ओके है तो इसके साथ में हमारा वीजीएस और वीजीएल भी ओके बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। यहाँ पे मैं जो है इसको ग्राउंड में लगा लेता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। तो मॉसफेट के अगर हम ड्रेन पे चेक कर रहे हैं तो ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा सोर्स है, तो इसका इनपुट है। क्योंकि ये जो मॉसफेट है दोस्तों, ये पी चैनल मॉसफेट रहता है। और ये जो मॉसफेट है ये एवीडीडी की वोल्टेज को आगे पास करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारा ओके परफेक्ट तरीके से बन रहा है। अभी ये वोल्टेज ओके है। अब ये वोल्टेज जो जाता है हमारा एवीडीडी, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा गामा सर्किट है। गामा सर्किट के अंदर हमारा एवीडीडी इनपुट हो रहा है, यानी कि गामा सर्किट जो है हमारा वर्किंग में है। तो अगर हम गामा सर्किट को चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमारे को सभी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं 4 वोल्ट यानी 5 वोल्ट के अराउंड मिल रहा है, 4.9 है।
और अगला चेक करते हैं तो हमारे को 6 वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे को 6 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ चेक करते हैं 8 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ चेक करते हैं 9 वोल्ट मिल रहा है, 11 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 11.7 है। यहाँ देखते हैं 12.5 है। यहाँ पे देखते हैं 14.19 है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 16.88, यानी कि हमारा जो गामा सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है वर्किंग कंडीशन में है। यानी कि जो गामा सर्किट है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। बेसिकली जो गामा के सिग्नल होते हैं ये हमारी सोर्स कोफ के अंदर जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोर्स कोफ के अंदर हमारे गामा के सिग्नल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल हमारे इनपुट हो रहे हैं, ये RSDS सिग्नल इनपुट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे इसी तरीके से रहता है, ये RSDS सिग्नल इनपुट हो रहे हैं, यहाँ गामा के सिग्नल हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे गामा जो सिग्नल होते हैं वो ऑफ IC के अंदर जाते हैं और पैनल में जाते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी VGH वोल्टेज भी देख लेते हैं एक बार। VGH वोल्टेज कहाँ पे बन रही है तो VGH के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH वोल्टेज हमारा 23 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH है और यहीं से जो है VGH हमारा जा रहा है गेट लाइन के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 कॉफ इसके अंदर लगी हुई है, दोनों कॉफ के अंदर यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारा VGH वोल्टेज जा रहा है। अभी क्या है कि VGH वोल्टेज ओके होने के बाद हमारे को वोल्टेज चेक करनी है VGL। तो VGL वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा VGL का सर्किट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो VGL, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGL का सर्किट, यानी कि VGL की जो वोल्टेज है वो हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब देखिए VGL जो हमारे को मिलना चाहिए, VGL जो है -, वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे को यहाँ पे VGL वोल्टेज अगर नहीं मिल रही है तो इस कंडीशन में हमारे को VGL का सर्किट हमारे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं तो रेजिस्टेंस को चेक करते हैं और देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस तो ओपन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि रेजिस्टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर अब भी हमारा VGL नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि हमारा डायोड ख़राब हो। तो डायोड को एक बार हम चेक कर लेते हैं डायोड मोड पे। तो यहाँ पे हम डायोड को चेक करते हैं तो डायोड की जो कंडीशन है हमारे को देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 620 वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे भी अराउंड 620 के अराउंड दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा ओके है। तो एक बार हम डायोड पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं डायोड की क्या कंडीशन है। क्योंकि होता क्या है कि जो डायोड है कई बार चेक करने पे ओके दिखाता है, लेकिन जब हम पावर देते हैं तो वो लीकेज कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो वोल्टेज है जैसे VGH है या VGL है वो बनता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसको हम मल्टीमीटर को फिर से सेट करते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो वोल्टेज है यहाँ पे -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मेरे को -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि डायोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो अब ये हो सकता है क्योंकि ये जो पैनल है ये काफ़ी दिनों से बंद था, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आई है। तो अभी क्या है कि हो सकता है कि इसकी सप्लाई जो है आगे पास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत है। तो यहाँ से क्या है हम एक बार VGL पे डायरेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी शॉर्टिंग हो, शॉर्टिंग की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। ये हमने कई बार देखा है, क्योंकि हम कई बार सप्लाई देते हैं अलग से, और अलग से सप्लाई देने के बाद भी पैनल की जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है एक बार हम ट्राई करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि पैनल को रिपेयर करने के लिए हमारे को कुछ इस तरीके की रिसर्च जो है करके देखना पड़ता है, ताकि जो है हम प्रॉपर तरीके से काम को कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट लगा के काम करेंगे प्रॉपर तरीके से।
तो जब भी दोस्तों आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी हमारी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, जो कि एक 15 तारीख से स्टार्ट होगी और दूसरी ट्रेनिंग हमारी 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो जो भी आपको सूटेबल रहता है आप अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट जो है बुक करानी पड़ती है पहले से। तो अगर आप भी प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक सप्लाई यहाँ से जोड़ देता हूँ। तो ये सप्लाई हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर से हम सप्लाई लेके ट्राई करते हैं और इस रेजिस्टेंस पे मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से जोड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज चाहिए वो VGL वोल्टेज चाहिए और VGL वोल्टेज ना मिलने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को जो है देखने को मिल रही थी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 वोल्ट की यानी -7 वोल्ट हमारा ओके बन रहा है। और अगर आप पिक्चर की कंडीशन देखेंगे तो पिक्चर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पैनल को क्या है, मैंने अपने टेस्टिंग बोर्ड पे लगा रखा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को चेक करते हैं, अपने टेस्टिंग बोर्ड पे ही चेक करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।